हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अर्स्टिक पे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नया चैप्टर के साथ। जहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे थे, जो कि नॉन वर्बल का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकंड का मैक्सिमम टाइम होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू ट्रिक चलेगा। यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। और कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जो कि हमको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए देखते हैं क्या डिटेल्स है, क्या कोर्स का लाइव है और कितना देर में हम ये टेकअप कर पाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम अभी डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स में हम ये जान ले पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद ही पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग आप सही से समझ पाएंगे। तो पहले हम मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज के बाद वाटर इमेज, फिर पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में से कोई एक टॉपिक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है मिरर इमेज का, जिसमें मिरर में कभी भी कोई इमेज जो है कभी उल्टा दिखता है। उल्टा से रिगार्डिंग ये है, जब भी मिरर इमेज की बात करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे ए लिखते हैं, अगर ये मिरर इमेज नॉर्मली हम ए लिखते हैं तो नॉर्मली ये ए ही दिखता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बी लिखते हैं तो मिरर इमेज में मेरा कभी भी उल्टा दिखता है। मिरर इमेज के बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इसको पूरे डिटेल्स में देखेंगे। मिरर इमेज में लेटर मिरर इमेज जो कि ABCD होता है, नंबर मिरर इमेज ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है, शेप में जो होता है, और मिक्स मिरर इमेज। ये सारे मिरर इमेज है। इसमें से कुछ का लेटर का और नंबर का मैं एक टेबल बना के रखा हूँ, वो मैं आपको दिखाता। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट जो है मिरर इमेज की रिगार्डिंग है। और ये मिरर इमेज जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो है, जो भी अल्फ़ाबेट हम देखते हैं वो अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मली चर्चा करते हैं। नॉर्मली चर्चा ये है, कोई भी फिगर हो। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी फिगर है, मिरर इमेज बहुत ही ईजी है। कोई भी फिगर है, बस 2 चीज़ जानना आपका ज़रूरी है। वो दोनों चीज़ भी आप समझ रहे हैं, किस तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं फ्रेंड्स ये फिगर ड्रॉ कर लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मैं यहाँ पे इसका हैंड बना लिया। और अगर ये इसका लेफ्ट है, सॉरी ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो भी लेफ्ट राइट आप कंसीडर कर सकते हैं आप अपने अनुसार। अगर मैं इसको अपने अनुसार देखूं तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। तो बस मिरर इमेज में बस लेफ्ट और राइट को ही कंसीडर करना है और कुछ नहीं देखना है, चाहे वो लेटर हो या कुछ भी हो। यहाँ पे अगर हम लेटर में कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए ई लिखा जाता है, ई में भी कभी भी 2 पार्ट में देखा जा सकता है। एक लेफ्ट सरफेस होता है, एक राइट सरफेस होता है। तो मिरर इमेज कभी भी बनेगा तो इसको रिवर्स कर देता है, लेफ्ट वाले को राइट हो जाएगा, राइट वाले लेफ्ट हो जाएगा। तो हम 2 सरफेस की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट सरफेस जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट सरफेस के बाद जस्ट सेम फिगर ड्रॉ हो जाएगा ये अपोजिट फेस में। तो ये ही सिर्फ इस पे मिरर इमेज में कभी भी कंसीडर करना है, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे बॉय हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ जब सेंटेंस लिखा जाता है, कभी भी कोई फ्रेंड्स अगर सेंटेंस लिखा जाएगा तो इसका अपोजिट कर जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में भी लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस होगा। अगर हम इसका लिखने की बात करते हैं, इसका मिरर इमेज का बात करेंगे, तो इसका भी जो है वो सरफेस ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले लेफ्ट वाला राइट होगा, राइट वाला लेफ्ट होगा। तो जो सबसे पास होता है मिरर का वो वहीं रहेगा, और जो सबसे दूर होता है वो सबसे दूर लिखा जाएगा। तो इसका मिरर इमेज जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बी जो उल्टा हो जाएगा, फिर ओ, फिर वाई। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ कंसीडर करना है, बस इतना ही कंसीडर करना है। लेफ्ट सरफेस राइट करेगा, राइट साइड टर्न करेगा, और राइट सरफेस जो है वो लेफ्ट साइड टर्न करेगा। तो यहाँ पे ये सरफेस जो आप दिख रहा होगा इसी का बना हुआ है। एक बार मैं फिर से थोड़ा साफ से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये लेफ्ट सरफेस है और ये इसका राइट सरफेस है। ये इसका लेफ्ट है तो ये इसका राइट है। तो यहाँ लेफ्ट सरफेस वाला राइट में चला गया है, राइट सरफेस वाला लेफ्ट में चला गया है।
ये इंडिविजुअल एक लेटर पे भी लागू होता है, ये इंडिविजुअल एक सेंटेंस पे भी लागू होता है, ये इंडिविजुअल एक वर्ड्स पे भी लागू होता है। किसी भी चीज़ पे जब मिरर इमेज बनेगा तो ये लागू होगा। बस इतना पे ही पूरा मिरर इमेज है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और यहाँ पे हमको ब्रिस्क जो लिखा हुआ है ब्रिस्क का हमको करना है अपोजिट। तो मिरर इमेज बनाना है तो बी, सबसे पहले तो बी उल्टा हो जाएगा, BRISK। जहाँ फ्रेंड्स BRISK इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, तो आप इसको मैच कर लेंगे। के सब में है, एक गलत हो गया, और फिर एस इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, IRR इस तरीके से लिखा हुआ, तो यानी 4 नंबर मेरा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको देखना है और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेटर में ले लिया हूँ, क्योंकि लेटर में ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, और लेटर में हम एक वाइट लिखा हूँ। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे, यहाँ तो पहले W लिखा जाएगा, उसके बाद H लिखा जाएगा, फिर I, फिर T, फिर E। ये जहाँ भी हो ये तो होगा नहीं, फिर यहाँ पे ये होगा नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर WHITE, तो ये होगा नहीं, ये आपका आंसर 3 नंबर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप भी तुरंत कर सकते हैं, जल्दी जल्दी जितना हो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आते हैं कुछ शेप। तो फ्रेंड्स ये शेप से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप जो रिगार्डिंग है, इस शेप का मिरर इमेज बनाना है। तो इस शेप में सबसे पहले तो जिस साइड लेफ्ट सरफेस का चीज़ है तो वो राइट में चला जाएगा, यानी कभी भी जब सर्कल ड्रॉ होगा तो सर्कल में इस साइड कभी भी ये ट्रायंगल वाला जो यहाँ दिख रहा है मुझे दिखना चाहिए। तो राइट सरफेस में बस एक में ही है, तो यानी ये आंसर मेरा हो जाएगा। बस जितना देर सोचने में लगा बस उतना ही देर आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक वॉच वाला क्वेश्चन हम बहुत सारा देख रहे हैं जो कि पूछा जा रहा है। तो एक वॉच वाला क्वेश्चन पे हम थोड़ा फोकस किए हैं, यहाँ थोड़ा ठीक से समझेंगे। यहाँ जो एक वॉच दिखाया गया है, इस वॉच का मिरर इमेज बनाना है। और कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर 7:12 हो रहा है तो फिर मिरर इमेज में मेरा टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे कभी भी कंसीडर करेंगे, कोई भी अगर वॉच होता है, जैसे यहीं पे आप वॉच देख रहे हैं, तो ये वॉच को आप पहले 2 भाग में बांट लें अपने माइंड के अनुसार। एक 12 से लेके यहाँ 6 तक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि हमको कहाँ सुई है और कहाँ जाना है। तो ये जस्ट अपोजिट कर देना है, यहाँ पे बस माइंड सेटअप करना है, जस्ट अपोजिट। लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट। तो यहाँ 7 मेरा लेफ्ट में है, तो यहाँ पे इजीली आप सेट कर सकते हैं 5 और 6 के पास। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9 और 10 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो 9 और 10 के बीच में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इजीली आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। अगर यहाँ पे आंसर कहीं भी दिया है तो बस ये 12 और 6 के बीच में एक लाइन, मेंटली लाइन खींच लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करने के साथ आप कंप्लीट कर पाएंगे मिरर इमेज में। तो आते हैं नेक्स्ट वाटर इमेज पे, उसके बाद हम पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग पे आएंगे। टाइप्स ऑफ वाटर इमेज की बात करते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे हम पहले भी पढ़े थे, लेटर इमेज, नंबर, इमेज ऑफ नंबर, मिक्स लेटर एंड नंबर का वाटर इमेज होता है। तो ये टाइप्स ऑफ वाटर इमेज है, जिसमें एक पॉइंट्स में मैं आपको दिखा चुका। यहाँ पे वाटर इमेज का जो भी फॉर्म है, यहाँ जो लेटर्स दिए गए हैं A to Z, उसके बाद यहाँ पे वो कैपिटल में और फिर स्मॉल में, फिर यहाँ सीरियल नंबर में 10 to 9, यानी टोटली दिया गया है। लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम समझ लेंगे, समझने के बाद आप खुद इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझेंगे। कोई भी फिगर है यहाँ पे, मान लीजिए एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक फिगर में ड्रॉ किया,
ये जो फिगर है कभी भी दो सरफेस पिक्चर का कोई भी दो सरफेस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये एक सरफेस का दो सरफेस है, एक टॉप सरफेस होता है, एक बॉटम सरफेस होता है, यानी एक अपर लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। ये दो लेवल जो होता है, ये दो लेवल पे ही वाटर इमेज बनता है। और ये दो लेवल अगर आप समझ रहे हैं, टॉप सरफेस और लोअर सरफेस, बॉटम सरफेस, तो ये अगर आप लेवल समझ रहे हैं तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। जैसे ही वाटर इमेज की बात आती है तो ये जस्ट यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ये जस्ट यहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, तो उस तरीके से यहाँ अगर इसका वाटर इमेज बनेगा, वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि जब यहाँ पे पिक्चर इस तरीके से है तो उसका वाटर इमेज जस्ट उल्टा हो जाएगा, और जो भी टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा और जो भी बॉटम है वो टॉप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाटर इमेज यहाँ पे बना है, ये वाटर इमेज इस तरीके से बनता है और इस तरीके से ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई पिक्चर में ड्रॉ किया हूँ, इसका जब वाटर इमेज होगा तो ये टॉप और एक बॉटम, तो ये बॉटम पहले प्रेफरेंस में आएगा, उसके बाद टॉप प्रेफरेंस में आएगा। और यहाँ पे आप ड्रॉ करके भी खुद से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐसे हो सकता है। जब हम इसमें एक लेटर, कोई लेटर हम ड्रॉ करके देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम ड्रॉ पी करते हैं, तो पी का जैसे हम ड्रॉ करने की बात आती है, तो यहाँ पे इसका जो टॉप होगा, टॉप में आप देख सकते हैं एक हाफ सर्कल टाइप का है, और ये बॉटम में एक सर्कल, एक लाइन टाइप का है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा जो होता है बॉटम होता है, उसके बाद टॉप होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में बॉटम है जो कि एक लाइन से, उसके बाद जस्ट लाइन से, फिर यहाँ पे एक हाफ सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी लेटर या कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेजेज हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई साइड चेंज नहीं होता है। लेकिन मिरर इमेज में जब सरफेस होता था तो वहाँ लेफ्ट टू राइट चेंज होता था, राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा, उसके बाद लेफ्ट सरफेस ड्रॉ होगा, उसके बाद राइट सरफेस ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे वाटर इमेज कभी भी इसका बनेगा तो इस तरीके से वाटर इमेज बनेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरीके से वो वाटर इमेज बनेगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मेरा हट गया। उसके बाद जो मेरा ड्रॉ होगा, जो टॉप वाला है वो बॉटम जाएगा, बॉटम वाला टॉप। तो बॉटम वाला टॉप जैसे जाएगा तो यहाँ पे राउंड सर्कल वाला जो आ रखा है तो वहाँ पे आएगा, जो कि मेरा इसमें आ रहा है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं और ये कोशिश करें ऑप्शन से ही एलिमिनेशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं और फिर हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे BRIDGE। यहाँ फ्रेंड्स इसका हम देखेंगे सॉल्व करने में कितना समय हमको लगता है, कितना समय हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर मैं 5 सेकंड बोला हूँ तो 5 सेकंड में मैं सॉल्व कर पाता हूँ या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी घड़ी में देखेंगे BRIDGE, तो यहाँ बी का पी, ये दोनों का ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि आर उल्टा है। और यहाँ पे देखेंगे तो पी उल्टा है और पी का मेरा ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो कि BRIDGE में इसका में पी गलती है और इस दोनों में आर गलत है। जब भी आर मेरा वाटर इमेज बनाएगा तो इस तरीके का आर वाटर इमेज बनाएगा, ना कि इस तरीके का, तो इसलिए आर गलत हो जाता है। और इसमें जब आते हैं तो यहाँ पे कभी भी जो डी मेरा वाटर इमेज बनाएगा तो कभी भी जो डी बनेगा, डी का इमेज इस तरीके से बनेगा, ना कि डी का इमेज इस तरीके से बनेगा। तो इसलिए डी भी इसमें गलत हो जाता है और AGE तो सही है। तो ये मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही होता है और मैं 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आपको दिखाया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर का यहाँ पे दिया गया है, न्यूक्लियर सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूक्लियर हमको सॉल्व करना है। न्यूक्लियर में सबसे पहले यहाँ पे ये गलत होगा और दूसरी गलती जो यहाँ पे देखेंगे NUCLEAR, तो
NU गलत हो जाएगा क्योंकि U उल्टा नहीं किया है, उल्टा रिवर्स पूरा उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे L गलत है। तो न्यूक्लियर यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर ही मैं सॉल्व करके आपको देख चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार में अगर टिक कर देता तो फिर आप कहते जो कि पहले से आपको पता था इसलिए मैं आप ये कर दिए, लेकिन नहीं, एक एक लेटर मैं आपको दिखाया हूँ, कितना शॉर्ट टाइम में आपको सॉल्व करके मैं दिखाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी अगर आप सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन एक लोगो दिया गया है, इस लोगो को ढूंढना है जो कि किस में है। सबसे पहले तो इसको कट कर दें क्योंकि ये तो दोनों में मैच कर ही नहीं रहा है। तो सेकेंड ऑफ ऑल में यहाँ हम देखेंगे जो कि हाफ हाफ किस में है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नीचे होगा तो ये गलत है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हमको देखना है, तो यहाँ पे जब ऊपर से भरा हुआ है तो यहाँ नीचे से भरा होना चाहिए, तो ये दोनों में है, ये भी लोगो दोनों में है। यहाँ पे एक और लोकेशन यहाँ पे देखेंगे, अगर इस साइड है तो इस साइड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे और ये दोनों में से आप डिफरेंस करके आप बताएं जो कि ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, आंसर 3 होगा या आंसर 4 होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके इतना जरूर बताएं ताकि मैं समझ पाऊँ जो कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो कि आप क्लियर हो चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग पे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में सब एक ही चीज़ ध्यान देना है जो कि पेपर किधर से फोल्ड होके जा रहा है। जैसे यहाँ पे राइट से लेफ्ट फोल्ड होके जा रहा है तो मिरर इमेज यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या पलट के बन रहा है, बस इतना ही कंसीडर करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ जैसे मेरा बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ किया हुआ है हाफ पे, और इस पे ये ड्रॉ जो है ये पार्ट्स ड्रॉ होके जाएगा। तो जैसे ही इस पे ड्रॉ होगा तो एक पार्ट्स और बन जाएगा और ये जो इमेज है मेरा यहाँ पे है और ये मेरा आंसर होगा। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिगार्डिंग है, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। हाफ सर्कल में यहाँ से एक क्लिप बनाया हुआ है और ये जो हाफ सर्कल है फ्रेंड्स, इस हाफ सर्कल का ही यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये हाफ सर्कल में जैसा कि हम मिरर इमेज में बताए थे कभी भी फिगर उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हाफ सर्कल जो है ऐसे ड्रॉ करके आएगा और यही हाफ सर्कल का जो फिगर है जो ये पिक्चर मैच कर रहा है तो यहाँ पे मैच कर रहा है और ये मेरा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मिरर इमेज और वाटर इमेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चल के वाटर इमेज भी बहुत सारा यूज होगा पेपर कटिंग में और फोल्डिंग में भी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जो कि हाफ डायगोनल जब हम फोल्ड करते हैं, ये अप टू डाउन हो या डाउन टू अप हो, कोई भी अगर हम फोल्ड करते हैं तो इस फोल्ड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि जैसे ये यहाँ से है और ये जब फोल्ड करके आएंगे तो ये लाइन इसी पे आ जाएगा और ड्रॉ कर जाएगा, तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ से कट कर जाएगा और इजीली यहाँ पे देखेंगे जो कि ये आंसर होगा और यही मेरा आंसर होगा और ये आंसर आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पेपर कटिंग पे। पेपर फोल्डिंग तक हम समझ चुके थे, पेपर कटिंग पे आए हैं। पेपर कटिंग में यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी रिवर्स, जहाँ फ्रेंड रिवर्स में ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और जब तक आप रिवर्स नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो रिवर्स में अगर हम करते हैं तो यहाँ से हम सोचना शुरू करेंगे और यहाँ से हमको किस तरीके से सोचना है ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जो कि डायगोनली मेरा जो भी क्वेश्चन है वो डायगोनली यहाँ से फोल्ड किया गया है और इस साइड फोल्ड किया गया है वाई में, ऑप्शन वाई में यहाँ फोल्ड किया गया है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको वाई में चेंज करने का, तो इस फॉर्म में चेंज होगा। और जब ये हाफ पे यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, 2 सर्कल यहाँ पे काटा हुआ है और एक यहाँ पे ट्रिंगल बनाया हुआ है। तो कभी भी जब यहाँ 2 सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है जो कि यहाँ भी 2 सर्कल होगा और एक ट्रायंगल यहाँ पे होगा। तो 4 सर्कल के बाद यहाँ पे ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने के बाद साइड में कोई सर्कल नहीं होने के कारण साइड में कोई सर्कल आने के कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बनता है। और इजीली कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ से ये समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे। बस
और इसमें लॉजिक सिर्फ एक ही है, जो कि आप रिवर्सली सोचें, उल्टा सोचें और पेपर फोल्ड करने के बदले उसको खोल के देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आप वाटर इमेज बना के देखें जो कि किस तरीके से बन रहा है। मिरर इमेज यहाँ पे ना यूज करें, वाटर इमेज जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ से जब वाटर इमेज बनेगा, ये दो जो सर्कल है, पहले तो यहाँ ये 2 सर्कल बनेगा और एक यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ जब 4 सर्कल होगा और एक ट्रायंगल होगा इधर और एक ट्रायंगल होगा इधर, और उसके बाद जब ये फोल्ड करेगा तो यहाँ पे 2 सर्कल और हो जाएगा और यहाँ पे 2 सर्कल और हो जाएगा। तो अब इस इमेजिनेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरा मैच करता है और यही मेरा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो कि ये हाफ पहले फोल्ड करता है, हाफ के बाद यहाँ से जो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देने का कोशिश किया गया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में देने के बाद यहाँ अप काटा गया है और एक साइड से काटा गया है, नीचे कोई कटिंग नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले ये कटेगा और सबसे पहले ये कट हो जाएगा। ये कट होने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लेवल सोचते हैं। अगर हम इस लेवल पे सोचते हैं तो इतना दूर से नीचे कोई कटिंग नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से जो अप होगा, एक कट यहाँ पे होगा और एक कट यहाँ पे होगा जो कि लंबा होगा, और यहाँ पे एक लंबा आता है, तो यहाँ पे नॉर्मली मेरा ये आंसर हो जाता है। तो इतना समझाने के बाद फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तो 10 से 15 सेकंड मेरा स्पेंड हो रहा है या 20 सेकंड स्पेंड हो रहा है, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आएगी तो 5 से 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे एक डिजाइन बनाया गया है। जहाँ फ्रेंड्स एक डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है, ये डिजाइन का कट जो है यहाँ पे किससे मैच करता है ये देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे जो कि ये जो डिजाइन है, यहाँ पे कभी भी ये जब फोल्ड खुलेगा तो ये हाफ तक फोल्ड होके यहाँ पे हाफ तक आया हुआ है। तो ये हाफ डिजाइन इधर खुलेगा, यानी हाफ इधर खुलेगा और उसके बाद ये हाफ उधर खुलेगा। तो ये हाफ जब इधर डिजाइन बनाता है तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा और यहाँ से ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ है ये डिजाइन हाफ ही खुल रहा है और उसके बाद का स्पेस ऐसे पड़ा हुआ है, यानी जब भी ये डिजाइन बनेगा तो इस तरीके से डिजाइन बनेगा, कभी भी ये ऐसे बनेगा और ये जो है ये आंसर होगा, ना कि ये। यहाँ पे दोनों में कंसीडर करेंगे और कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे ये को आंसर होगा, ना कि ये आंसर होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। तो पेपर फोल्डिंग में पेपर कटिंग में वाटर इमेज, मिरर इमेज का बहुत ज़्यादा यूज है वहाँ पे। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं इसको। मिरर इमेज से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये हाफ यहाँ से डिवाइड करें और इस जगह मिरर इमेज लगाएं। मिरर इमेज लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है जो इसका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज जो है इस तरीके से बन रहा है और यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, तो स्क्रीन छोटा होने के कारण नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन मैं लिया हूँ पेपर कटिंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको लास्ट इन्वर्स में सोचें, अपोजिट डायरेक्शन में सोचें, ना कि सीधे तरीके से सोचें। अपोजिट डायरेक्शन में सोचें और पेपर खुलते हुए सोचें और इसको कमेंट्स करके बताएं फ्रेंड्स जो कि इसमें कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आंसर होगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और अपडेट होने के लिए फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।